हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th द्विघात समीकरण प्रश्न नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो अभी भी आया है, फिक्स है कि 2 नंबर में ये पूछवे करेगा। ठीक है, ये जो है वो 2 नंबर में ये जो है वो एग्जाम में अबे करेगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। आप लोग जो है वो गुणनखंड तो जानते होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। कहता है गुणनखंड विधि से जो है वो निम्न द्विघात समीकरण के मूल जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम इनका गुणनखंड निकालेंगे ना, वो जो है वो हम गुणनखंड निकाल लेंगे और जो भी आएगा ना उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारा मूल निकल जाएगा। देखिए हम जो है वो कैसे इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए, हम पहला नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है वो x² माइनस ये 3x माइनस 10 बराबर 0 है। इस गुणनखंड को हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए x का जो है वो गुना x² का गुना कितना है? 1 है। ये 1 को जो है वो हमारा जो है वो अचर पद से जो है वो हम गुना कर देंगे। इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा? -10 गुना 1, तो ये हमारा -10। अब ये -10 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड के जो है वो यानी कि ऐसी दो संख्या के रूप में जो है वो लिखना है। योग के रूप में लिखे या फिर घटाव के रूप में लिखिए। उनका जो है वो योग या फिर घटाव जो है वो -3 पुर जाए और जो है वो गुना करने पर -10 हो जाए। देखिए ये जो है वो 5 और 2 में तोड़ते हैं तो 5 दूनी के 10 तो हो रहा है, बट -10 चाहिए और यहाँ पे -3 चाहिए, तो इसलिए बड़ा वाला संख्या में हम माइनस लगा देंगे। तो देखिए ये जो है वो हमारा x² माइनस ये 5x जोड़ ये जो है वो 2x -10 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो पद हो गया, तो 4 गो पद में से 2 पद में से हम कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से ये दोनों में से। इसमें देखिए x दोनों मिलता है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ये 5 जोड़ इस दोनों में जो है वो 2 कॉमन मिलता है, 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 5 10 बराबर 0। अब देखिए ये x माइनस 5 दोनों में कॉमन मिलता है तो x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा जोड़ 2 बराबर 0। अब जो है वो एक बार x माइनस 5 को जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार x जोड़ 2 को जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे। इसीलिए x बराबर -5 इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो ये जो है वो एगो x बराबर 5 एगो -2 इनका मूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः दिए गए जो है वो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका मूल 5 और -2 हो जाएगा। तो अतः मूल जो है वह इनका क्या हो जाएगा? मूल x बराबर ये 5 और -2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा। तो मूल बराबर जो है वह इतना हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर में 2x² जोड़ x माइनस 6 बराबर 0 है। अब देखिए इसको भी हम तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 को जो है वह ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये जो है वह 4 और 3 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे प्लस x है इसीलिए हम ये छोटा वाला माइनस लगा देंगे। तो देखिए ये 2x² जोड़ ये 4x और ये माइनस के 3x और -6 बराबर 0। यहाँ पे भी 1 2 3 4 चारों पद हो गया, तो ये जो है वो हम दो पद से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए वो 2x² और 4x है, तो दोनों में जो है वो 2x कॉमन मिलता है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x जोड़ 2 दूनी के 4 2 होगा माइनस दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन लेंगे तो x जोड़ 2 बराबर 0। अब देखिए वो x जोड़ 2 दोनों में है तो x जोड़ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x -3 बराबर 0। एक बार जो है वह x जोड़ 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार 2x -3 को जो है वह हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसीलिए x बराबर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। और ये देखिए ये 2x बराबर ये -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, इसीलिए x बराबर ये 3/2 हो जाएगा। समझे? तो ये जो है वह 2 को मान आया हुआ है तो लिख दीजिए अतः पावर 2 है तो 2 को मान लेगा, अतः मूल बराबर जो है वह इनका -2 और ये 3/2 ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो तीसरा नंबर में जो है वो ये हमारा √2x² जोड़िए 7x जोड़िए 5√2 दिया हुआ है बराबर 0 दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों को हम गुना कर देंगे, तो दोनों गुना कर देंगे तो ये हमारा 5√2 गुना √2 है, इसको हम गुना करेंगे तो 5 गुना 2 यानी कि 10
10 को जो है वो ऐसी जो है वो संख्या में तोड़ना है, तो 5 और 2 तोड़िए, तो 5 2 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो लिखिए इसको, हम लिख सकते हैं √2x² जोड़िए 5x जोड़िए 2x जोड़िए 5√2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, यानी 4 टर्म है, तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से जो है वो x² x है, तो यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, ये हमारा √2x जोड़िए 5 और जोड़। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा जो है वह इस दोनों में जो है वह क्या कॉमन मिलता है, तो ये 2 है और √2 है, तो दोनों में तो √2 कॉमन मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो √2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2x, तब ना ये √2 तो 2 हो जाएगा, x जोड़ √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 5 बराबर 0। देखिए √2 इंटू x जोड़ 5 दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ये जो है वह √2x जोड़ 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा √2 बराबर 0। तो ये जो है वह √2x जोड़िए 5 बराबर 0 हो जाएगा, एगो यहाँ पे x जोड़ √2 बराबर 0। अब देखिए √2x प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, इसीलिए x बराबर जो है वो -5 बटा √2 हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे जो है वह x बराबर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए x का मान जो है वह -√2 हो जाएगा। ये दोनों जो है वह इनका मूल हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा अतः मूल बराबर जो है वह हमारा कितना हो जाएगा, मूल। ये जो है वह मूल जो है वह हमारा हो जाएगा -5 बटा √2 और ये -√2, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर इनका, ये जो है वो हमारा 2x² - x - 1/8 है। ये जो है वो 2x² - x - 1/8 बराबर ये जो है वो हमारा 0 है। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो गुना कर देंगे, नहीं तो जाओ पहले लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। लघुत्तम ले लेंगे 8, 8 दूनी के 16 x² माइनस ये 8x - 1 बराबर 0। ये इधर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 16x² माइनस ये 8x - 1 बराबर 0। अब 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को ऐसी दो संख्या हम तोड़ेंगे जिनका योग जो है वो -8 होगा, तो 16 को हम जो है वो कैसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो इसको जो है वो हम तोड़ सकते हैं 4 और 4 8 और 4 चौके 16 होता है। तो ये जो है वो 16x² माइनस ये जो है वो 4x माइनस ये 4x - 1 बराबर ये 0। तो यहाँ पे देखिए 4 को पद है, तो 2 को पद से हम कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, इस दोनों में जो है वह 4x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे कितने होगा 4x - 1, इसमें से -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो 4x - 1 बराबर 0। 4x - 1 4x - 1 दोनों में मिल रहा है, तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x - 1 बराबर 0, समझे बुआ। अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो 4x - 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो 4x बराबर 1, इसीलिए जो है वो x का मान जो है वो 1/4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार इधर हम करेंगे 4x - 1 बराबर 0, ये जो है वो 4x बराबर 1, इसीलिए x का मान जो है वो 1/4 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा आया हुआ है, ये भी आ गया था, लिख दीजिए अतः मूल जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है वो 1/4 और 1/4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए 5वां नंबर इनका, तो आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो इनको देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो इनको हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये हमारा 100x² माइनस ये 20x जोड़ 1 बराबर 0। अब देखिए ये जो है वो हम फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना होगा 100। 100 को हम जो है वो तोड़ेंगे 20 के रूप में, जो है वो दो संख्या के रूप में तोड़ेंगे जिनका योग या फिर घटाव जो है वो 20 होना चाहिए, तो 10 और 10 में हम तोड़ते हैं तो 10 10 20 हो जाएगा। तो ये जो है वह 100x² माइनस ये 10x माइनस ये 10x जोड़ ये 1 बराबर 0। यहाँ पे जो है 4 को पद है, तो 2 को पद से हम कॉमन लेंगे, ये दोनों से 10x कॉमन मिलता है, तो 10x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह 10x - 1, इससे -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 10x - 1 बराबर 0। 10x - 1 दोनों में कॉमन मिलता है, तो ये जो है वह 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 10x
और ये -1 बराबर 0। अब देखिए वो 10x -1 के एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार ये जो है वो 10x -1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो 10x बराबर -1 इधर जाएगा तो +1, तो इसीलिए x का मान जो है वो 1/10 हो जाएगा। ये देखिए 10x बराबर ये जो है वह 1 हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान जो है वह 1/10 हो जाएगा। तो लिख दीजिए अतः मूल मूल इनका क्या हो जाएगा, मूल x बराबर जो है वह 1/10, 1/10, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए वह इनका 2 नंबर प्रश्न जो है वह कहता है उदाहरण नंबर 1 में जो दिया हुआ है उसको हल करने के लिए। ठीक है, उदाहरण 1 में जो है वह दिए गए समस्याओं को हल करिए। उदाहरण 1 में जो है वो कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में जो है व्यक्त कीजिए। जॉन और जो है वो जीवती 2 आदमी है, दोनों के पास जो है कुल मिला के 45 वो कंचा है। कंचे मतलब होता है गुल्ली, जो आप लोग जानते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों जो है वो 5 कंचा खो देता है। और अब उनके पास जो है वो उन कंचों का गुणनफल 124 दिया हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उनके पास कितना कंचे थे। और ये जो है वो दूसरा कहता है एक कुटिल उद्योग जो है वो एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। और आगे जो है वो पढ़िए क्या कहता है। तो अगर आप नई बुक है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, समझे। कहता है प्राप्त संख्या के बराबर है, तो किसी एक दिन कुल लागत जो है वो 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है वह ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए अब जो है वो 1 बाय 1 जो है वह इस क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे और फिर से जाके जो है वो आपको क्वेश्चन दिखा दिए ना, हम यहाँ पे हल करते जाएंगे। क्लियर। देखिए 2 का जो है वो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। दो को क्वेश्चन है। कहता है जॉन और जीवती के पास कुल मिला के 45 कंचा है। तो मान लेंगे हम अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं पहले यहाँ पे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या मान लिए x, जॉन के पास हम x मान लिए हैं, तो जीवती के पास कितना हो जाएगा, जीवती के पास कंचों की संख्या दोनों मिला 45 हुआ है। ये हमारा 45 जो है वह माइनस x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। समझे। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, दोनों जो है वो 5 को कंचा खो देता है। दोनों जो है वो क्या करता है, 5 को कंचा खो देता है। पहले x था, 5 को खो गया, यानी x माइनस 5। और यहाँ पे ये पहले 45 माइनस x था, ये भी 5 को कंचा खो जाता है। दोनों का गुणनफल जो है वो 124 के बराबर है। तो आरंभ में जो है वो तब जाके दोनों के पास कितने कंचा यानी कि पहले से ही था वो बताना है। तो चलिए इनको हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये जो है वो x माइनस 5 और ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा, इसको हम घटा लेंगे तो ये जो है वो हमारा 40 माइनस x बराबर ये 124 हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे। तो पहले x को हम इनसे गुना करेंगे, फिर 5 को -5 को इनसे, x इंटू ये 40 माइनस x -5 इंटू ये 40 माइनस x बराबर ये 124 हो जाएगा। 40 को x से गुना करेंगे तो 40x माइनस ये x² माइनस 40 5 200 माइनस माइनस प्लस ये 5x बराबर ये 124 हो जाएगा। देखिए भाई ये माइनस x², देखिए 40 5 और ये 45x, अब माइनस में ये 200 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस x² जोड़िए 45x माइनस ये 324 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस x² माइनस ये 45x और ये प्लस ये 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब 324 को 2 संख्या के रूप में तोड़ना है, जिनका योग करने पे जो है हुआ या फिर घटाव करने पे जो है वो हमारा 45 आना चाहिए, गुना करने पे 324, तो वह संख्या जो है वो 36 और 9 है। समझे। ये जो है वो हमारा, तो ये जो है वो देखिए, तो ये देखिए ये x² माइनस ये 36x माइनस ये 9x जोड़ ये 324 बराबर 0 कर देंगे। तो 1 2 3 4 4 गो टर्म है, 2 गो टर्म से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस ये 36, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36 बराबर 0 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा, ये देखिए x माइनस 36 दोनों में है, x माइनस 36 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 9
बराबर 0 हो जाएगा, समझे। यहाँ से जो है वो हमारा क्या होगा समझिए, ये जो है वो x माइनस 36 बराबर 0 हम एक बार कर देंगे, एक बार x माइनस 9 बराबर 0, इसीलिए x का मान ये हमारा 36 हो जाएगा, ये x का मान ये हमारा 9 हो जाएगा, 36 9 ये आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या हमारा 36 को हो जाएगा, और ये जो है वो 45 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा जो अगर जो है इसमें 2 को केस बनेगा, x का मान 2 आया हुआ है 36 9, अगर जो है वो हम x का मान 36 लेकर चलते हैं, जॉन के पास 36 को कांचा होगा तो जिप्टी के पास जो है वो 9 को कांचा होगा, अगर हम x का मान 9 लेकर चलेंगे तो जो है वो जॉन के पास अगर 9 होगा तो जिप्टी के पास वो 36 होगा, ठीक है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए दूसरा नंबर। तथा एक कुटिल उद्योग एक दिन में जो है वो कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो है वह प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए जो है वह खिलौने का जो है वह हमें जो है वो क्या बताना है, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो निर्मित खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो हम उन्हीं को मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर दीजिए, जो कहेगा ज्ञात करने के लिए उन्हीं को मान लीजिएगा, तो हम मान लेंगे यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि ये जो है वह निर्मित जो है वह निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या हम क्या मान लिए x। अब दे दीजिए प्रश्न से ये जो है वह कहता है कि जो है वह प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन किए गए खिलौने को जो है वो घटाने पर, देखिए निर्माण किया गया खिलौना कितना x है, और ये जो है वह क्या करता है, तो 55 रुपया जो है वह इसमें से घटा लेता है, तो 55 माइनस x हम कर देंगे बराबर ये 750 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो 750 हो जाएगा। अब इनको हम हल कर लेंगे, तो ये जो है वह 55x माइनस ये जो है वह एक्स स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर जोड़िए 55x माइनस 750 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x जोड़िए जो है वह 750 बराबर ये 0। अब देखिए 750 को जो है वह 2 गो संख्या में तोड़ना है, एगो जो है वो संख्या जो है वो हम ले लेते हैं 30 और 25, तो ये 55 हो जाएगा, 25 या 75, ये जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वह 30x माइनस ये 25x जोड़िए 750 बराबर 0। 1 2 3 4 चार गो संख्या है, तो 2 गो संख्या से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये जो है वह x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस ये जो है वह 30 बराबर 0। x माइनस 30 दोनों में है, तो x माइनस 30 को हम जो है वह कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस ये 25 बराबर 0। एक बार ये हमारा क्या होगा, x माइनस 30 जो है वह 0 के बराबर, 30 जो है वह 0 के बराबर, इसीलिए x बराबर ये 30 हो जाएगा। फिर ये जो है वह x माइनस 25 जब 0 के बराबर, इसीलिए x का मान ये 25 हो जाएगा, समझे। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः उस दिन जो है वह निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 और जो है वह 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए, अतः जो है वह उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है वह 30 तथा 25 है, ये आंसर हो जाएगा। ताकि ऐसी जो है वो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो है वो योग कितना है, तो 27 और गुणनफल जो है वह 182 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए, यहाँ पे 2 गो संख्या का योग जो है वह 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेंगे अगर जो पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहली संख्या को जो है वो हम x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये जो है वह दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा
27 माइनस एक्स। देखिए कहता है ना कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 27 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 27 के बराबर होना चाहिए। तो 27 माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, ये जो है वो कितना आ गया, 27 आ गया ना, है कि ना है। दोनों संख्या का योग जो है वो 27 हो रहा है। तो चलिए ये जो हम माने वो बिल्कुल सही है। और कहता है गुणनफल जो है वो 182 है। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से दे दीजिए। अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब हो गया गुना, ये दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे। तो एक्स गुना ये 27 माइनस एक्स बराबर गुणनफल कितना है, 182 है। तो 182 कर देंगे। अब इनको हम हल कर लेंगे। 27 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 27 एक्स माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 182। अब देखिए वो ये जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर और ये जोड़ ये 27 एक्स और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 27 एक्स प्लस ये 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो 182 को ऐसी जो है वो दो संख्या में जो है वो तोड़ना है, जिनको जोड़ने और घटाने पे 27 आना चाहिए और गुना करने पर 182 आएगा। तो ये जो है वो हम क्या करेंगे, तो 182 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 2 सम लगा देंगे तो 9 और 1, ये फिर जो है वह 7 से लगा देंगे तो 13 7 91। तो देखिए वो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को अगर हम यानी कि माइनस देकर अगर जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वो 13 एक्स माइनस ये 14 एक्स जोड़ ये 182 बराबर 0। अब देखिए वो इसमें 1 2 3 4 4 को पद है तो 2 को पद से हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से हमें एक्स मिलता है तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस ये 13 माइनस ऐसे जो है वो दोनों से 14 कॉमन मिलता है। तो जब 14 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस माइनस माइनस ये जो है वो 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम एक्स माइनस 13 को हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो एक्स माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस ये 14 बराबर 0, ये हो गया। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इसको हल करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहले जो है वो एक्स माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे हम, ठीक है। चूंकि इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हमारा 13 हो जाएगा। एगो जो है वो हमारा ये आया हुआ है, ठीक है। और जो है वो यानी कि हमारा दूसरी संख्या क्या आएगा, तो समझिए ये जो है वो हमारा x माइनस 14 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो x बराबर 13 और जो है वो x बराबर जो है वो 14 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो जो है वो अभिष्ट संख्या है, जिनको जो है वो क्या करिएगा, तो देखिए ये जो है वो अगर जो है वो हमारा अगर इसमें दो केस बनेगा। अगर जो है वो पहली संख्या अगर 13 होगा तब जाके इनको हम घटाएंगे तो दूसरी संख्या जो है वो हमारा कितना होगा, तो 14 हो जाएगा। समझ गए ना। अगर पहली संख्या अगर 14 होगा दूसरी संख्या इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट संख्या जो है वो हमारा एगो 13 तथा जो है वह 14 है, और यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही स्मूथली। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर जो है वो क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके जो है वो वर्गों का योग जो है वो 365 है। दो को जो है वो क्रमागत जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेंगे, यहाँ पे हल दे दीजिए। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जो है वो हम पहली धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। पहली धनात्मक पूर्णांक को जो है वो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तथा दूसरी जो है वो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी हमारा हो जाएगा x जोड़ 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये x जोड़ 1 ही क्यों लिखे, x जोड़ 2 क्यों नहीं लिखे, x जोड़ 3 क्यों नहीं लिखे। इसके पीछे भी कारण है। देखिए ये जो है वो लगातार कर रहा है। क्रमागत मतलब हो गया लगातार, मतलब कोई भी जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये आगे बढ़ रहा है। ये जो है वो एक क्रमागत में है। किस में है, क्रमागत में है। देखिए पिछला वाला संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अगला वाला आएगा, अगला वाला में 1 जोड़ेंगे तो इससे अगला आएगा, इससे में जो है वो 1 जोड़ेंगे तो इससे अगला आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो इससे अगला। यानी कि जो एक एक जोड़ते जाते हैं तब जाकर वो जो है वो हमें मिल रहा है। इसीलिए हम जो है वो x में 1 ही जोड़े हैं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम जो है वो चलेंगे प्रश्न के अनुसार। क्लियर।
ये जो है वो प्रश्न से कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो ज्ञात करिए जिनके वर्ग हो। अब जो है वो इनका वर्ग कर देंगे, तो इनका जो है वो हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, x का वर्ग करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा जोड़, और ये जो है इसका वर्ग करेंगे तो एक्स जोड़ 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों का हम वर्ग कर दें, इसका योग योग मतलब जोड़ हो गया, ये जो है वो 365 के बराबर है, समझ गए ना। तब जाकर वो दोनों जो है वो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो इनको हम हल कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, तो ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी जोड़िए बी स्क्वायर बराबर ये 365 हो गया। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ ये एक्स स्क्वायर जोड़ 2 को 1 से गुना करेंगे और ये एक्स 2x जोड़ ये 1 बराबर ये 365 हो जाएगा। इसको इस साइड भेज देंगे, एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर जोड़ ये 2x जोड़ 1 ये इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 365 बराबर 0। अब देखिए बुआ ये जो है वो 2x स्क्वायर जोड़ ये 2x इसको हम घटा लेंगे तो माइनस 364 बराबर 0। अब सबसे 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस ये जो है वो 18 दूनी 36 और 2 ये इतना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 182 को ऐसा 2 फैक्टर में जो है वो तोड़ना है जिनको जो है वो गुना भाग करने पे जो है वो सॉरी जोड़ घटाव करने पर एक्स आना चाहिए और जो है वो मतलब 1 आना चाहिए। एक्स के जो है वो गुणांक कितना है 1 है और गुना करने पर माइनस 182 आना चाहिए। तो इसको हम जो है वो 13 और 14 में जो है वो तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हम इसको लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर ये जो है वो जोड़ ये 14x अब माइनस ये 13x अब माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए 13 और 14 गुना करेगा ना तो ये जो है वो 182 आएगा, समझे। अब देखिए इसमें जो है वो 1 2 3 4 चारों का पद है तो 2 का पद से हम कॉमन निकाल लेंगे, ये दोनों से ये दोनों में क्या मिलता है x मिलता है, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 14, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या कौन मिलेगा 13 मिलेगा, तो 13 ले लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये जो है वो 14 बराबर 0। अब देखिए वो x जोड़ 14 x जोड़ 14 दोनों में है, तो ये जो है वो हम x जोड़ 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 13 बराबर 0। अब देखिए बुआ ये जो है वो x जोड़ ये 14 बराबर एगो 0 हो जाएगा और एक जो है वो x माइनस 13 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो x बराबर ये इधर हम इनको भेज देंगे तो कितना होगा माइनस 14, इधर हम भेज देंगे तो ये 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए x का मान ये जो है वो माइनस 14 आया हुआ है, एगो जो है वो x का मान ये 13 आ गया है, ठीक है। ये जो है वो हमारा कितने आ गया है तो 13, एगो जो है वो माइनस में आया हुआ है एगो जो है वो प्लस में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः अगर हम जो है वो प्लस वाला ही लेते हैं तो पहली जो है वो हमारा x है 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अतः ये जो है वह 2 क्रमागत जो है वह धनात्मक पूर्णांक जो है वह पूर्णांक 13 तथा 14 है। अब देखिए वह 13 और 14 का वर्ग करिएगा ना और दोनों जोड़ेगा तो 365 के बराबर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तथा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य जो है वो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एगो जो है वो समकोण त्रिभुज है, देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो एक हमारा जो है वह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री ABC, ठीक है। ये हमारा जो है वो कर्ण होता है, ये जो है वो हमारा कर्ण होता है, ये जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल से जो है वो थीटा कोण बनाता है, इसके सामने वाला ये जो है वो हमारा लंब कहलाता है और ये जो है वो हमारा आधार कहलाता है, समझ गए ना। ये जो है वो हमारा आधार कहलाता है। कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब हो गया वही लंब हो गया, ठीक है। ये जो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर, ये जो आधार है ना इससे ये जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण जो है वो ये 13 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, हल दे दीजिएगा और हम सबसे पहले मान लेंगे। माना कि ये जो है वह समकोण त्रिभुज की
आधार, आधार से जो है वह ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, आधार को जो है वो हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। इसीलिए जो है वो हमारा ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या फिर जो है वह लंब कहिए, बात बराबर है। लंब ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारा x है, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा कर्ण यहाँ पे कितने दिया हुआ है, कर्ण, कर्ण जो है वह दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार जो है वो चलेंगे, ठीक है। देखिए चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, और जो है वह आधार के स्क्वायर के जो है वह योग के जो है वह बराबर होते हैं, समझे। ये जो है वो पाइथागोरस जो है वह भाई साहब कहता है। तो देखिए कर्ण, कर्ण यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ये जो है वह 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब, यहाँ पे x माइनस 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़, आधार हमारा x दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर। अब देखिए ये हुआ 13 का होल स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी पे जो है वो ब्रेक कर देंगे, तो ये जो है वह a स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, ये जो है वह 2 गुना a गुना b हो गया, और जो है वह ये इतना हो गया। अब देखिए और प्लस ये जो है वो बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर जोड़िए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वह ये जो है वो 169 बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी किए 14x जोड़ 49 जोड़िए एक्स स्क्वायर, प्लस वाला को इस साइड भेज देंगे, तो ये देखिए एक्स एक्स कितने हो जाएगा, ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस ये 14x जोड़िए 49, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, ये हमारा 169 बराबर 0, ये इतना हो गया। अब इनको हम जो है वो हल कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा 2x स्क्वायर माइनस ये 14x, इसको हम घटाएंगे तो 120 बराबर 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस में ये 7x माइनस ये 60 बराबर 0, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए वह 60 का जो हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो फैक्टर निकाल लेंगे, ये जो है वो 2 से लगा देंगे तो ये 30, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा, फिर ये जो है वो 3 से लगाएंगे तो 5, तो देखिए बुआ 60 के ये 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, तो जो है वो 2 भाग में हमको जो है वो बांटना है। देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये जो है वो गड़बड़ा जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 3 ये गड़बड़ा जाएगा, ये 2 दूनी 4 या 12, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, है कि नहीं है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में ये 12x और जो है वो प्लस ये 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो x माइनस ये 12, इस दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, 5 कॉमन मिलता है, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12 बराबर 0। देखिए x माइनस 12 x माइनस 12 दोनों में कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो हम x माइनस 12 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए हम आगे ये नीचे हम सॉल्व करिएगा, हम यहाँ पे इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो x का मान माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12, तो इसीलिए x बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 12, क्लियर। अब जो है वह x जोड़ 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये जो है प्लस 5 इधर आएगा तो x बराबर कितने होगा -5, इसीलिए x बराबर जो है वह -5 हो जाएगा। देखिए एगो जो है वो 12 आया हुआ है और एगो जो है वह -5 आया हुआ है, अब जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह 2 x का मान आया हुआ है, तो दोनों में से कौन हो सकता है, तो ये जो है वह -5 वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो त्रिभुज की जो है वह भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए x का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि त्रिभुज की भुजाएं जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होगा धनात्मक हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान जो है वो कितना हो जाएगा 12। जब x का मान 12 हो जाएगा तो हम जो है वो आधार भी निकाल सकते हैं और लंब अर्थात ऊंचाई भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अतः आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार को हम x माने थे, x का मान निकला है 12, आधार 12 सेंटीमीटर, तथा ये जो है वो लंब बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए बतवा बराबर है,
ये x माइनस 7 है तो x का मान 12 माइनस 7 यानी कि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन, तो हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कुटीर उद्योग में जो है वह एक दिन में कुछ बर्तनों का जो है वह निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, उसमें जो है वह एक दिन में जो है वो कुछ बर्तन का जो है वह निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो है वह निर्माण लागत में जो है वह उस दिन के जो है वह निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है वह दुगुना से जो है वह 3 अधिक है। एक दिन जो है वह ऐसा देखा गया कि जो है वह जिस दिन जो है वो यानी नॉर्मली जो है वो बर्तन जैसे बनाते थे ना, उससे जो है वो दुगुना से 3 अधिक एक दिन बनाया गया। ठीक है, यदि उस जो है वह दिन की जो है वो कुल निर्माण का लागत 90 रुपया थी, तो जो है वो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है वो लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। सबसे पहले जो देखिए वो जो कहिएगा ना ज्ञात करने के लिए, उन्हीं को हम मान लेंगे। कहता है ना बर्तन की संख्या बताने के लिए, तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि जो है वह बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं बर्तन की संख्या कितना है तो x है, कितना है तो x है, ये जो है वो हम मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए वह इसीलिए जो है वह कहता है ना कि उस दिन जो है वह हाँ प्रत्येक नग की जो है वह निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगुना से जो है वह 3 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह लिख देंगे हम एक नग की लागत जो है वो दुगुना से जो है वो 3 अधिक है। ये जो है वो x का दुगुना से जो है वो 3 अधिक है, यानी कि ये 2x जोड़िए 3 हो जाएगा। समझे? अब लिखिए प्रश्न से देखिए वो बर्तन की संख्या कितना है x है और लागत कितने है 2x जोड़ 3 है, ये दोनों गुना के इक्वल हो जाएगा 90 रुपया के जो है वो इक्वल हो जाएगा। कहता है ना उस दिन का कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया हो जाता है। ये जो है वो x गुना ये 2x जोड़िए 3 बराबर ये हम 90 कर देंगे। अब इनको हम हल कर लेंगे, इनको हम गुना कर देंगे तो ये 2x² जोड़िए हमारा 3x प्लस 90 इधर आएगा तो ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों गुना करेंगे तो ये हमारा 9 दूनी 18 180 हो गया। अब इनको जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से लगा देंगे 90, 2 से लगा देंगे तो 45, 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45 और फिर ये 3 से लगा देंगे तो 5 तिया 15। देखिए भाई ये जो है वो 180 क्या आया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आया हुआ है कि ना है, ये आया हुआ है। अब देखिए इनको हम जो है वो किस में जो है वो तोड़ेंगे, देखिए 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15 में जो है वह देखिए क्या रिलेशन, 15 में से 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x² जोड़िए 15x और ये जो है वो माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। 1 2 3 4 4 को पद है तो 2 2 को पद से जो है वो हम क्या करेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे। ये देखिए वो दोनों में क्या मिलता है तो x मिलता है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x जोड़िए हमारा 15 हो जाएगा माइनस ये दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, ये दोनों से 6 कॉमन मिलता है, 6 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 से भाग देंगे तो 15 छक्के 90 बराबर 0। 2x जोड़ 15 2x जोड़ 15 दोनों में है तो ये जो है वो हम 2x जोड़ 15 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस 6, x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए वो एक बार जो है वो 2x जोड़ 15 के 0 की इक्वल कर देंगे और एक बार जो है वो x माइनस 6 को जो है वो हम 0 की इक्वल कर देंगे। इनको हम करेंगे तो 2x बराबर प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15, अर्थात इसीलिए x बराबर जो है वो कितना होगा माइनस 15/2 ये आया हुआ है। और ये x बराबर जो है वो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, इसीलिए जो है वो x का मान कितने आएगा 6 आएगा, कितना आएगा तो 6 आएगा। अब देखिए वो 15/2 वो भी माइनस में जो है वो बर्तन की संख्या तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि जो है वह बर्तनों की संख्या जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, समझे? तो इसीलिए जो है वह x का मान जो है वह 6 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा
x का मान 6, हम जो है वो बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, और एक नग का लागत जो है वो कितना हो जाएगा, एगो बर्तन बनाने में कितना रुपया लगेगा, 6 दिन 12 3 15 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लिखने का मन है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः लिखिए दीजिएगा, लिखने का मन है लिखिए दीजिएगा, बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या को हम x माने हैं, x का मान 6 है, ये 6 हो जाएगा, और जो है वह प्रत्येक नग की लागत, ये हम जो है वह 2x जोड़िए 3 माने हैं, ये जो है वह 2 गुना 6 जोड़ 3, तो 6 दूनी का 12 जोड़ 3, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 15, ये इनका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा 4.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।